भारतीय जनता पार्टी ने सभी निकायों में प्रत्याशी अपने सिंबल से घोषित करके हम लोग चुनाव में हैं। पहले चरण के जो 4 तारीख को मतदान होना, उनके सभी प्रत्याशी, वार्डों के चेयरमैनों के, सभासदों के, सबके, मेयर के, सबके प्रत्याशी घोषित करके भाजपा चुनाव लड़ रही है। आज सहारनपुर में हमारे प्रत्याशी अजय सिंह जी का डॉक्टर साहब का नामांकन था और नामांकन के बाद हमें आगे चुनाव की रचना, चुनाव तक काम करने वाले काम, मतदान के दिन तक हम लोगों ने उसकी रचना बनाई है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ आपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारी सरकारों ने नगर निकायों में जो काम किए हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर पूरा योगी जी का और मोदी जी का जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि इस बार पिछली बार से अच्छे राजनीतिक परिणाम भाजपा को मिलेंगे। अध्यक्ष जी, अभी जिले के अंदर बसपा से दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की बातें भी हो रही हैं। आपको लगता है कि बसपा मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हो सकता है या समाजवादी? निश्चित रूप से सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और हमारे खिलाफ लगातार तत्कालिक गठबंधन लोग बनाते रहे हैं। आपने देखा होगा 2017 में भी 2 युवा हमारे खिलाफ लड़े, फिर 2019 में लोकसभा में बुआ बबुआ हमारे साथ खिलाफ लड़े, उसके बाद 2022 में लोग हमारे। तो आज सभी गठबंधनों का आप आकलन करो, उस गठबंधन की स्थिति आज क्या है। तो प्रदेश की जनता, देश की जनता सब जानती है कि ये लोग सीजनल लोग हैं और चुनाव के समय ही जनता को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए ये सब इस प्रकार के गठबंधन बनाने का काम करते हैं। भाजपा का एक कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी बीजेपी के सांसद, विधायक, हमारे संगठन के लोग लगातार अपने कार्यक्रमों, अभियानों के माध्यम से, अपने वैचारिक कामों के माध्यम से हमारी सरकार के विषय हम लगातार जनता के दुख दर्द में साथ खड़े हैं और ये जनता उत्तर प्रदेश की भली भांति जानती है। और 4 चुनाव विधानसभा के, लोकसभा के 2-2 चुनावों में भाजपा बड़े अंतर से चुनाव उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमें जिताया है। अध्यक्ष जी, प्रयागराज की जो घटना झांसी की हुई, अतीक अहमद की जो हत्या हुई है, उसको लेकर कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज की घटना से जुड़ा विषय संवेदनशील है और सरकार संकल्पित है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जल्दी इस घटना की गंभीरता को लेते हुए एक जुडिशल कमीशन बनाया है और उसके लिए एक निश्चित समय दिया। रिपोर्ट आने के आधार पर प्राथमिक भी दर्ज की गई है और जो लोग इसके पीछे हैं, जिन लोगों ने इस कार्रवाई को संपादित किया है, उन सबको चिन्हित करके सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। ये सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति। सवाल यह है, जिस घटना के बाद उस लड़के को पकड़ा गया जिसने हत्या की, उसने जय श्री राम के नारे लगाए, गले में भगवा वस्त्र डाला, बजरंग दल से कनेक्शन बताया जा रहा है, तो आरोप लग रहा है कि भाजपा इसमें शामिल है। निश्चित रूप से सारे पहलुओं पर सरकार जांच कराएगी। हमने कमीशन बनाया है हमारी सरकार ने और जो भी अन्य संस्थाओं से भी अगर उसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित हैं। लेकिन ये विषय बहुत संवेदनशील है और मेरा सभी आप सब लोगों से आग्रह है कि सरकार हमारी बगैर किसी भेदभाव के कानून का राज कायम हो, कानून का पालन हम सब लोग करें, इसके लिए संकल्पित है। अंतिम सवाल मेरा अध्यक्ष जी ये है कि विपक्ष का, खासकर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि खासकर एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं की लिस्ट में, जबकि माफियाओं के नाम हिंदू ऐसे लोग हैं जो माफिया हैं, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा। अब समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के लोग, उनके पास एक ही विषय है कि समाज के एक तबके को भयभीत करके उनके वोट प्राप्त करे जाए और तो उनके पास कुछ बचा नहीं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की सरकार की, केंद्र की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, कोई एक व्यक्ति कह दे कि साहब मुझे निर्दोष को सताया गया। हमारी सारी सरकार की योजनाओं में हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, राज्य में भी और केंद्र में भी। लेकिन कुछ लोगों ने भय का माहौल पैदा करके, कुछ समाज के एक तबके को भयभीत करके लोग वोट प्राप्त करते रहे और विपक्ष का यही एजेंडा है। उनके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, हमारी सरकारों ने
योगी जी के और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब पर बेहतरी के साथ काम किया है। नगर निकाय चुनाव में भी हमारी सरकारों ने जो नगरीय क्षेत्रों में काम किए हैं, चाहे स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट हों, उनके काम हों, या स्वच्छता से जुड़े विषय हों, स्वच्छ पेयजल से जुड़े हों, स्वच्छ भारत मिशन के काम हों, या प्रधानमंत्री आवास, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो काम हमने किया, उन कामों के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे।